वेलकम टू द मनी राइज चैनल। आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा गूगल और यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं। वो है इंडियन एआई कंपनी। जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो कंप्लीटली इंडियन एआई कंपनी तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने हाल ही में ऐसी कंपनी के साथ डील की है जो कि एआई इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जाना माना नाम है, और वो है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये वही कंपनी है जो कि क्लाउड एआई मॉडल्स डेवलप करती है। तो जानेंगे दोस्तों कि ये डील इस कंपनी को कहां तक पहुंचा सकती है, क्या ये इसको एक मल्टी बैगर स्टॉक बना सकती है, बिजनेस मॉडल से लेकर रिस्क तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो 2020 में शेयर मार्केट से डीलिस्ट हो चुकी है और उसके बाद 2025 में दोबारा से लिस्ट भी हो चुकी है। कंपनी का नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। जून 2026 में हेक्सावेयर ने अनाउंस किया कि वो अब एक ऑथोराइज्ड एंथ्रोपिक रीसेलर बन चुकी है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि हेक्सावेयर अब अपने बिजनेस क्लाइंट्स को क्लाउड एआई प्रोवाइड कर सकती है, और साथ ही हेक्सावेयर क्लाउड एआई को क्लाइंट्स के सिस्टम में इंस्टॉल कर सकती है और क्लाइंट्स के बिजनेस के हिसाब से क्लाउड एआई को कस्टमाइज भी कर सकती है और बाद में सपोर्ट भी दे सकती है। यानी हेक्सावेयर एक सिर्फ एआई मॉडल नहीं बेच रही, वो क्लाइंट्स के बिजनेस में एआई को प्रैक्टिकली यूज करने में हेल्प कर रही है। अब एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि हेक्सावेयर को एंथ्रोपिक से कैसे फायदा हो सकता है। मान लीजिए कि एक बड़ा बैंक है, उस बैंक को एआई का यूज करना है। उसके पास कस्टमर डेटा है, पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं और बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, लेकिन बैंक को समझ ही नहीं आ रहा कि एआई को अपने सिस्टम में कैसे यूज करे। और यहाँ हेक्सावेयर का रोल आता है। हेक्सावेयर क्लाउड एआई को बैंक के सिस्टम से कनेक्ट करेगा, बैंक के डेटा के साथ एआई को यूज करेगा, एम्प्लॉयज के लिए एआई असिस्टेंट बना सकता है, कस्टमर सर्विस को ऑटोमेट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स को जल्दी एनालाइज कर सकता है, रेपिटेटिव काम को एआई से करवा सकता है। सिंपल वर्ड्स में एंथ्रोपिक एआई मॉडल प्रोवाइड करेगा और हेक्सावेयर उस एआई को क्लाइंट के बिजनेस में यूज करने लायक बनाएगा। यही इस पार्टनरशिप का मेन बेनिफिट है। यहाँ एक क्लैरिफिकेशन भी है दोस्तों, एंथ्रोपिक ने हेक्सावेयर को कोई फिक्स्ड $1 बिलियन वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। हेक्सावेयर को एंथ्रोपिक के एआई मॉडल को क्लाइंट्स तक पहुंचाने और इंप्लीमेंट करने की परमिशन मिली है। रेवेन्यू तब आएगा जब हेक्सावेयर क्लाइंट्स को एआई सॉल्यूशन सेल करेगा, क्लाइंट्स एआई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, हेक्सावेयर उन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करेगा और बाद में सपोर्ट और मेंटेनेंस सर्विस भी देगा। तो इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ अर्ली स्टेज में ही है और इसलिए इस डील से रेवेन्यू आने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। दोस्तों हेक्सावेयर की रिसर्च के दौरान मैंने कंपनी की अर्निंग्स कॉल भी सुनी है और उसमें भी क्लाउड एआई की बात की गई है। दोस्तों एआई से बात करते वक्त जो इन्फॉर्मेशन एआई रीड और प्रोसेस करता है उसे सिंपल लैंग्वेज में टोकन्स या क्रेडिट्स कहते हैं। जितना ज्यादा एआई यूज होगा उतने ही ज्यादा टोकन्स यूज होंगे, और हेक्सावेयर एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो एआई के टोकन यूसेज को बेटर मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। इससे दो फायदे होंगे, क्लाइंट्स का एआई कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है, हेक्सावेयर को एआई यूसेज से फ्यूचर में अर्निंग्स की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों मैनेजमेंट ने यहाँ भी यही कहा है कि अभी अर्ली स्टेज में है, तो यहाँ भी रेवेन्यू आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दोस्तों एंथ्रोपिक के अलावा हेक्सावेयर ने AWS के साथ भी पार्टनरशिप की है। AWS एक बड़ी क्लाउड कंपनी है। फरवरी 2026 में हेक्सावेयर ने अनाउंस किया कि वो अपने रैपिडेक्स प्लेटफॉर्म को AWS के कीरो टूल के साथ यूज करेगी। सिंपल लैंग्वेज में एआई की हेल्प से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को फास्टर बनाया जाएगा। इसमें एआई काफी हेल्प कर सकता है, कोड लिखने में, सॉफ्टवेयर टेस्ट करने में, बग्स ढूंढने में, पुराने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करने में, नए सॉफ्टवेयर्स को जल्दी लॉन्च करने में। यानी डेवलपर अकेला काम नहीं करेगा, डेवलपर के साथ एआई भी काम करेगा। इससे सॉफ्टवेयर बनाने का टाइम कम हो सकता है और हेक्सावेयर अपने क्लाइंट्स को फास्टर सर्विस दे सकता है। फरवरी 2026 में हेक्सावेयर ने केयर इनसाइट के साथ भी पार्टनरशिप की है। केयर इनसाइट हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए एआई सॉल्यूशंस बनाती है। हेल्थ केयर कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन ये डेटा अलग अलग सिस्टम्स में होता है, पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स भी होते हैं और हेल्थ केयर रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इसलिए हेल्थ केयर में एआई लगाना इजी नहीं होता। हेक्सावेयर और केयर इनसाइट मिलकर हेल्थ केयर कंपनीज के लिए एआई सॉल्यूशंस डेवलप करना चाहते हैं। हेल्थ केयर और इंश्योरेंस हेक्सावेयर के इंपॉर्टेंट बिजनेस एरियाज में से एक है, इसलिए ये पार्टनरशिप कंपनी के लिए काफी यूजफुल हो सकती है। दोस्तों फरवरी 2026 में ही हेक्सावेयर ने एक नया सॉल्यूशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है जीरो लाइसेंस। इसका आइडिया सिंपल है, आज कंपनीज बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स यूज करती है, हर टूल के लिए अलग सब्सक्रिप्शन फीस भी देनी पड़ती है। कभी कभी एक ही काम के लिए मल्टीपल टूल्स यूज होते हैं, कुछ टूल्स का तो पूरा यूज भी नहीं होता और जिसकी वजह से कंपनी का सॉफ्टवेयर कॉस्ट बढ़ जाता है।
हेक्सावेयर का आइडिया है कि कुछ रेपिटेटिव काम सॉफ्टवेयर की बजाय एआई एजेंट से करवाए जाएं। एआई एजेंट्स एक डिजिटल एम्प्लॉय की तरह काम कर सकते हैं। अगर ये सिस्टम अच्छे से काम करता है तो कंपनीज की कुछ सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस और कुछ मैनुअल वर्क्स की जरूरत कम हो सकती है। यही जीरो लाइसेंस का मेन आइडिया है। दोस्तों, अप्रैल से जून 2026 क्वार्टर तक हेक्सावेयर ने कई इंपॉर्टेंट डील साइन किए हैं। हेक्सावेयर ने एक जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के साथ एआई सॉल्यूशंस के लिए डील की है। एक कैपिटल मार्केट्स कंपनी के साथ जीरो लाइसेंस सॉफ्टवेयर की डील की है। एक अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के लिए हेक्सावेयर एआई की हेल्प से ऑफिस के इंपॉर्टेंट प्रोसेस को इंप्रूव करेगी। एक यूके म्यूजिक कॉपीराइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को अपडेट करने का डील मिला है। इससे पता चलता है कि हेक्सावेयर का ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजेशन बिजनेस भी कंटिन्यू है, यानी कंपनी सिर्फ एआई पर डिपेंडेंट नहीं है। दोस्तों, जून 2026 में हेक्सावेयर ने यूके बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है। कंपनी का प्लान अप्रोक्सीमेटली 1200 जॉब्स क्रिएट करना है। करंट ईयर 2026 क्वार्टर 2 में हेक्सावेयर का रेवेन्यू $405.4 मिलियन रहा। रेवेन्यू पिछले साल के सेम क्वार्टर से 6.1% बढ़ गया। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 6.3% रही। कंपनी का EBITDA मार्जिन 13.6% रहा। क्वार्टर में कंपनी ने 708 एम्प्लॉइज ऐड किए और IT यूटिलाइजेशन 84.8% रहा। सिंपल लैंग्वेज में यूटिलाइजेशन का मतलब है कंपनी के एम्प्लॉइज में से कितने लोग एक्चुअल क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन बढ़ना जनरली पॉजिटिव होता है। दोस्तों, पहले हेक्सावेयर को सिर्फ एक आईटी सर्विसेज कंपनी के रूप में देखा जाता था। कंपनी सॉफ्टवेयर्स बनाती थी और क्लाउड सर्विसेज देती थी और बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में हेल्प करती थी। लेकिन अब कंपनी एआई को अपने बिजनेस के हर इंपॉर्टेंट एरिया में यूज कर रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड सर्विसेज, हेल्थ केयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कस्टमर सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, एआई एजेंट्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, यानी कंपनी का फोकस अब आईटी सर्विसेज प्लस एआई सर्विसेज बन रहा है। एक बार हेक्सावेयर की एआई स्ट्रेटेजी को सिंपल वे में समझते हैं। एंथ्रोपिक और AWS जैसे टेक्नोलॉजी पार्टनर से एआई टूल्स मिलते हैं। हेक्सावेयर अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस का यूज करती है। कंपनी अपने प्लेटफॉर्म्स जैसे रैपिडेक्स, टेंसाई और एजेंट वर्स का यूज करती है। ये सब क्लाइंट के बिजनेस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है। क्लाइंट एआई का यूज करके अपना काम फास्टर और चीपर बनाने की कोशिश करता है। हेक्सावेयर इंप्लीमेंटेशन, सपोर्ट और मेंटेनेंस से अर्निंग करता है। अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो एआई हेक्सावेयर के लिए एक बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। दोस्तों, ये तो बात हुई बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और ग्रोथ की। अब चलते हैं रिस्क पर। टॉप 10 कस्टमर्स कंपनी के रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 36% कंट्रीब्यूट करते हैं। बड़े कस्टमर होना पॉजिटिव है, लेकिन अगर एक भी कस्टमर से डील रिन्यू ना हो या कैंसिल हो जाए तो रेवेन्यू पर इंपैक्ट आ सकता है। अब एक नेगेटिव पॉइंट भी है। कंपनी ने करंट ईयर 26 के रेवेन्यू ग्रोथ एस्टिमेट को रिड्यूस किया है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ बड़े डील्स का काम एक्सपेक्टेड टाइम पर स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए उन डील्स का रेवेन्यू आने में डिले हो सकता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन है, डील्स जीतना और डील्स से रेवेन्यू आना दोनों अलग चीजें हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो था जिसमें मैंने आपको हेक्सावेयर के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, रिस्क और कुछ बिजनेस डील्स के बारे में बताने की कोशिश की। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद सोचकर समझकर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो इस चैनल पर और भी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और आगे भी अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, स्विंग और साथ ही स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।